दोस्तों जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं ना जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं और जिनका पोर्टफोलियो साइज लगभग 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक का है, तो उनके मन में हमेशा एक कश्मकश चलती रहती है कि डायरेक्ट स्टॉक्स लें या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो मेरे भाई मैंने दोनों काम किए हैं। मैंने जब शुरुआत की थी इन्वेस्टिंग 2017 में, तो मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू की थी और अभी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैं आपको दोनों साइड की कहानी बता सकता हूँ कि कौन सा एक नौकरी करने वाले इंसान के लिए बेहतर है। क्योंकि दोस्तों मैं भी नौकरी करता हूँ और मैं ज़्यादातर बात उन्हीं लोगों की करता हूँ जो सैलरीड क्लास हैं या जिनको हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो बिज़नेस करते हैं उनको हमारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से जो बहुत ही लोअर क्लास है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते भी नहीं है। तो मैं ज़्यादातर बात करना चाहता हूँ सैलरीड क्लास लोगों की। तो इनको क्या लगता है कि अगर ये डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो इनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। तो मेरे भाई, मैं अगर आपको एक सिंपल आंसर दूँ तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना प्रेफ़र नहीं करूँगा अगर मैं नौकरी करता हूँ तो। हालाँकि मैं अब आप लोग बोलेंगे कि यार तू खुद तो पैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाता है और हमें बोल रहा है कि तू डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो। तो मेरे भाई मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है इस फील्ड में करियर बनाना है, ठीक है? मुझे आगे चल के एक वेल्थ एडवाइजरी फर्म खोलनी है जिसमें मैं लोगों को ज्ञान दूँगा कि आप ये म्यूचुअल फंड लो, आप ये पीएमएस लो, आप इस तरीके से अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी शुरू करो। मैं लोगों को इन सब चीज़ों में गाइड करना चाहता हूँ और मैं उनको कब गाइड कर पाऊँगा? जब मुझे पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है या खराब है, ये पीएमएस अच्छा है या खराब है। और वो मैं तब बता पाऊँगा जब मुझे खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आता होगा, मुझे कंपनीज़ का एनालिसिस करना आता होगा। तभी तो वो म्यूचुअल फंड कौन-सी कंपनीज़ ले रहा है मैं ये बात कर पाऊँगा ना, बट अगर मुझे ही नहीं आता तो मैं कैसे बता पाऊँगा? तो मैं तो इसलिए डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करता कि मेरे को इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, डायरेक्ट स्टॉक्स में एज़ ए सैलरीड क्लास अगर आप नौकरी करते हो सुबह से शाम तक, मतलब सुबह मेनली जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं 7:30 8 बजे वो घर से निकल जाते हैं और शाम को 7:30 8 बजे ही वो घर में वापस आते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आप 2 ढाई घंटे मार्केट को दे सकते हो, आप कॉन कॉल पढ़ सकते हो, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आप 50 कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। आप नहीं कर सकते। आपको अगर एक्चुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपको रोज कंसिस्टेंसी से 2 घंटे आके मार्केट को देना पड़ेगा। आपको कंपनीज का एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप रिटर्न बना लोगे। बहुत सारी चीजें चाहिए यार डायरेक्ट स्टॉक से पैसा बनाने के लिए। आप सोचो ना कि इतने बड़े-बड़े फंड मैनेजर बैठे हैं। इतने उनके पास हर एक सेक्टर के लिए 5-5 एनालिस्ट होते हैं। अगर क्योंकि अब मैं इन सब कम्युनिटीज़ में बात करता हूँ, 1-2 एनालिस्ट भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता कि वो पूरा मतलब सारे इंडिया में जितने भी सेक्टर हैं, एक एनालिस्ट ट्रैक कर रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब हर सेक्टर के लिए 5-5 एनालिस्ट है। सेक्टर में भी सब सेक्टर है कि उस सेक्टर का ये हिस्से को ये एनालिस्ट ट्रैक करेगा, उस सेक्टर के ये हिस्से को ये एनालिस्ट ट्रैक करेगा। उसमें इतनी कंपनीज़ हैं तो ये ट्रैक करेगा, उसमें इतनी कंपनीज़ हैं तो ये ट्रैक करेगा। तब जाके वो कंपनीज़ आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर वो अपने म्यूचुअल फंड में उस कंपनी को खरीदते हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे फंड मैनेजर क्या बोलते हैं मार्केट को बीट नहीं कर पाते और आपको लगता है कि यार आप नौकरी करके आओगे, यूट्यूब में 4 इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखोगे और उसके बाद आप इन्वेस्ट करोगे और आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप खुद का अपना पोर्टफोलियो खोल के देखना लास्ट 4 सालों का, 5 सालों का, 6 सालों का, यू विल आइडेंटिफाई कि आपने मतलब खराब से खराब फंड मैनेजर को भी आप बीट नहीं कर पाओगे। और अगर आप 1 साल में, 2 साल में कर भी लोगे तो लॉन्ग टर्म में 10, 12, 15 सालों में अच्छे म्यूचुअल फंड्स को बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। आके आपको 2 घंटे, 3 घंटे, ढाई घंटे, 1.5 घंटे मार्केट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप 20 कंपनी आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 10 सेक्टर ट्रैक करने पड़ेंगे। उस 10 सेक्टरों में कम से कम आपको 40 से 50 कंपनीज़ ट्रैक करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके की फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। आप एग्ज़ाम्पल लो ना यार, बसंत महेश्वरी सर हैं। कितना ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान होने के बावजूद भी उनके स्मॉल केसेस क्या बोलते हैं इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को लगता है कि आप किसी के टिप्स के बेस पे इन्वेस्ट करोगे और आप लोग मार्केट को बीट कर दोगे। पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। अभी मैं आपको अपना रिसेंट का रिटर्न बताता हूँ। जैसे मेरा पोर्टफोलियो अभी लगभग 24% अप है। मेरे 50 लाख रुपए इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड है और वो मतलब 12 लाख का उस पर गेन है, तो ऑलमोस्ट 24% का गेन है। बट क्या मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हो गया? नहीं।
क्योंकि ये रिसेंट का रिटर्न है। अगले 10 सालों में क्या मैं कंटिन्यूअसली बीट कर पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। और मैं इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट स्टॉक्स में कि मेरे को बीट करना है, मेरे को रिटर्न बहुत ज्यादा चाहिए। मेरे को तो इसमें करियर बनाना है आगे चल के। बट यार, जिसको इसमें करियर नहीं बनाना है, जो लोग नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी में टाइम दो। 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का लोगों का पोर्टफोलियो है और लगे पड़े हैं पूरा दिन। इस यूट्यूबर की वीडियो, इसने ये कंपनी बता दी, इस यूट्यूबर की वीडियो, इसने ये कंपनी बता दी, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं कि इसने ये कंपनी बताई थी अब वो 40% डाउन है। मेरे भाई, उस यूट्यूबर को भी नहीं पता है। मैं डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कभी वीडियो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मुझे पता है उसमें गाली पड़ने वाली है। मुझे भी नहीं पता कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। हाँ, मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं कंपनीज आइडेंटिफाई करता हूँ अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं 100 कंपनीज देखता हूँ, तब जाके मुझे 5 कंपनी पसंद आती हैं। उन 5 कंपनी में से उस समय मुश्किल से एक भी कंपनी ऐसी नहीं होती जिसका वैल्यूएशन मेरे को पसंद आ रहा हो। तो फिर मैं उसको सालों साल ट्रैक करता रहता हूँ, वेट करता हूँ उसमें करेक्शन की, कि उसमें सही वैल्यूएशन पे वो आए और मैं उसको खरीदूं। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग गेम है मेरे भाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अभी देखो ना, मैं खुद सेल्स में काम करता हूँ। मतलब सेल्स की जॉब वैसे ही बहुत मतलब एग्जॉस्टिव जॉब होती है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, खासकर ये वाला टाइम, कि जब मंथ के एंड का टाइम होता है। अब आके यार, कौन कौन पढ़ने का मन नहीं करता कंपनीज में? अगर मेरे पोर्टफोलियो में 16, अभी 17 कंपनीज है, तो 17 कंपनीज में क्या न्यूज आई है, कौन ट्रैक करे यार? बट मेरे को इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट के बारे में सीखना, और ताकि मैं आगे इस चीज में अपना करियर बिल्ड कर पाऊँ। बट यार, जिसको इसमें करियर बिल्ड नहीं करना है, जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए, अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट का यूज कर रहा है, उसको क्यों करना है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट? और करके बस हम ना हमेशा क्या है ना, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमें हमेशा ऐसा लगता है, मतलब हम ना बीइंग ए ह्यूमन, हम हमेशा अपने आप को अबव एवरेज फील करते हैं कि यार मैं करूंगा तो हो जाएगा। मतलब हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये सही नहीं है मेरे भाई। पैसों को लेके कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना है किसी और चीज में दिखाओ, स्टॉक मार्केट में मत दिखाओ। बड़े बड़े फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, सीएफए, सीए, सीपीटी, सीएमटी, पता नहीं क्या क्या करके वो मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इतना दुनिया भर, और वो पूरा फुल टाइम ये करते हैं। सुबह उठ के शाम तक उनके पास बड़े बड़े ब्लूमबर्ग जैसी साइट्स का, जो सब कुछ आपको खोल के रख देती है चिट्ठा कंपनीज का, उन सब का एक्सेस है। उसके बाद वो बीट नहीं कर पाते यार। आप लोगों को लगता है कि ग्रो पे खोला, ठीक है, और 2-4 यूट्यूबर हैं, उन्होंने आजकल आपको बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया है कि डायरेक्ट स्टॉक्स करो, 100 कंपनियां, 200 कंपनियां ट्रैक करो। कहाँ से कर पाओगे यार? और कंसिस्टेंसी, चलो 4 दिन कर लोगे, 4 साल कर पाओगे? अगले 15 साल तक कर पाओगे क्या? खुद सोचो। नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो मत करो कोशिश डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा बनाने की। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स मैनेजर को बीट नहीं कर पाओगे। अगर करना ही है तो मैं बताता हूँ आपको कि आप क्या करो। आप मतलब मार्केट के बारे में सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट के बारे में नॉलेज ही मतलब, मार्केट के बारे में सीखो, ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा खराब है, मार्केट की वैल्यूएशन कब सस्ती है, कब खराब है, ताकि आप उस समय थोड़े और ज्यादा पैसे डाल सको म्यूचुअल फंड में। उस समय आप अपनी एसआईपी डबल कर सको। आप इन सब चीजों पे काम करो। प्लस जो काम आप करते हो, लेट सपोज आपको घर बनाना है, तो आप उसके लिए मिस्त्री हायर करते हो ना यार। आपको इलाज कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। बट जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हम खुद नेता बन जाते हैं। हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मत करो यार, मत करो। मैं सच बता रहा हूँ, 8-10 साल तक ऐसे ही आप पैसे गवाते रहोगे। 10-12% का सीएजीआर भी नहीं निकाल पाओगे। जबकि अगर आप कंसिस्टेंसी से, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो आराम से 16-17-18% का सीएजीआर अगले 5-8-10 साल में बना लोगे। तो मत करो इस टाइम को वेस्ट इस चक्कर में कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से सिर्फ पैसा जीरो था, ग्रो इनका बनेगा, प्लस आप जिनकी वीडियो देखते हो उनका बन रहा है। डायरेक्ट स्टॉक से कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनता है, और बनेगा भी तो शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा। आपको मान लो एक अच्छा स्टॉक आपने खरीद लिया, वो आपका डबल भी हो गया, बट पोर्टफोलियो लेवल पे क्या 20 कंपनीज आप अच्छी खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। मान लो 20 कंपनी अच्छी खरीद भी ली, क्या उनको सही दाम पे खरीद पाओगे? तो वो भी नहीं खरीद पाओगे। अगर ठीक है, चलो 20 कंपनी आपने अगले 2 साल के लिए, आपने 3 साल में पैसा डबल कर लिया, बट क्या उसके अगले 3 साल आप वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद ये किया। मैं मतलब अगर मेरे को इसमें करियर नहीं बिल्ड करना होता, तो मैं यार किसी भी अच्छे पीएमएस को, किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर में, फंड में इन्वेस्ट करके अपना पैसा छोड़ देता है। क्यों? खामा का हेडेक का काम है पूरा दिन ये सब करते रहना। और नौकरी के बाद, मतलब जब आप नौकरी करते हो, तो यार ये करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
ठीक है, अब मैं हूँ, आज मैं सुबह घर से निकला था 7:30 बजे और शाम को मैं आया हूँ 8:30 बजे। बट ठीक है यार, करना है क्योंकि मतलब आगे चल के इस सब चीज़ों में कुछ करना है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरे से कुछ मेरे सब्सक्राइबर कनेक्ट करते हैं और मेरे को मेल करते हैं, वो उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। नहीं सर, हमें तो डायरेक्ट स्टॉक्स में भाई आप क्या करो, मैं बताता हूँ आपको। आप एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, प्लस आप अगले 3 साल के लिए एक 10% अपने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का स्टॉक्स में लगाना शुरू करो, और अगले 5 साल तक देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हो अगले 5 सालों में कंसिस्टेंटली, ठीक है, over the period of 5 years, if you are able to beat your mutual fund portfolio, then start investing in direct stocks. But you will realize कि नहीं बीट कर पाओगे। 99.9% रिटेल इन्वेस्टर will not able to beat even a mediocre fund manager. I am telling you दोस्त, नहीं हो पाएगा। समझो इस बात को, फ्लो में मत आओ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।